Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका ICAR असिस्टेंट का एग्जामिनेशन होने वाला है। आपका लास्ट के 15 डेज बचे हुए हैं, तो इसमें कैसे क्या चीज़ों को आपको करना है जिससे कि जो टियर 1 है वो आप क्वालिफाई कर पाओ, है ना। अभी तक आपने जो किया नहीं किया वो तो अपनी जगह है। मैंने आपको काफ़ी दिन जब से ICAR का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है मैंने आपसे बोला हुआ था कि अभी जो भी आपके CGL के पेपर हुए हैं या फिर आपका ICAR टेक्नीशियन T1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आपको मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने थे। अगर नहीं लगाए हैं, अब जो बता रहा हूँ एटलीस्ट अब इन 15 डेज़ में पूरा जी जान लगा देना। अगर आप इन 15 डेज़ में 10 आवर्स के लमसम भी पढ़ते हो तो आपके पास में 150 प्लस आवर्स हैं। इसमें चीज़ें अच्छी खासी की जा सकती हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे चारों सब्जेक्ट की एक-एक करके बात करते हैं। मैथ में आपको क्या करना है, इंग्लिश में क्या कुछ चीज़ें करनी है, देन आपका यहाँ पे जीके हो गया, इसके अलावा हो गया आपका रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है। और रीजनिंग के पोर्शन को निगलेक्ट मत करना। आपका अगर रीजनिंग में अगर मैं 100% क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो उसमें से आपके 10% टू 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि दिक्कत देंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए अब आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना सबसे पहले, ठीक है। अगर ये काम कर लो तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना हो मॉक टेस्ट दो, जो देना है जो वो करो, ठीक है। बट जो पहले बता रहा हूँ उतना काम आपको करना ही है। सबसे पहले आप उठाओगे SSC CGL 21 का जो अभी एग्जाम हुआ है टियर 1 का, उसकी आंसर कीज आ ही चुकी है। उन आंसर कीज में आपको जो टॉप की 8 to 10 शिफ्ट है, ठीक है। टॉप 8 to 10 शिफ्ट का मतलब क्या है, डिफिकल्टी लेवल के अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ऊपर से जो 10 शिफ्ट होती है ना, वो उठा के आपको उसके मैथ्स के क्वेश्चन कर लेने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेने हैं और आपको उसके इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं, जीके के भी करने हैं, ठीक है। जीके के तो आपको क्या करना है, ये 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसकी की वगैरह आपके पास नहीं है तो वो की देखते हैं कहीं से प्रोवाइड हो जाती है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और कौन कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं CGL की, तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो इसमें आई थी वो आई थी आई गेस आपका 12 अप्रैल शिफ्ट 2 की, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑर्डर है ना, यानी कि आपको कौन कौन सी शिफ्ट के पेपर अभी कंप्लीट करने हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट कर दूंगा। ज्वाइन कर लेना। पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम से ही है, सर्च करोगे पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो आपको ये मिल जाएगा। जो अपने चैनल का नाम है ना, यूट्यूब चैनल का, वही वहाँ पे लोगो होगा, नाम होगा। 19K के लमसम सब्सक्राइबर हैं, उसको आप ज्वाइन करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इन जो भी पेपर्स हैं आपके ये 8 to 10, इनमें क्या करना है कि आपको मैथ पूरी सॉल्व करनी है, इनकी इंग्लिश करनी है, जीके करनी है और रीजनिंग करनी है। और इन सारे के सारे पेपर्स को आप मॉक फॉर्मेट पे देना और देखना कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं। जो टॉपिक नहीं आता, अगर आपको आपके पास उसके नोट्स हैं ऑलरेडी तो वो करो। अगर नोट्स नहीं है तो यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च करो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। ये काम आपको इन द फर्स्ट 5 to 7 डेज कर ही लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको उठाना है ICAR टेक्नीशियन T1 के पेपर्स, ठीक है। T1 के पेपर आप उठाओगे और इनमें आपको सबसे पहले तो जो मैथ का पोर्शन है ना, ये मैथ का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आई गेस आपके 3 पेपर ही थे, 3 या 4 पेपर हुए हैं ICAR टेक्नीशियन के। ये 3-4 पेपर आपको पूरे मैथ के क्वेश्चंस आप इसमें कर लेना। अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे अटेम्प्ट करना। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको डिस्कस कर लेना, या फिर आप अपने पनेशा का जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे पूछ लेना, बच्चे वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अच्छा खासी। तो ये कंप्लीट आपको करना है एनी हाउ। बात की गहराई समझ में आ रही है ना। अब मैं यहाँ पे आपको, देखो कई लोग क्या होता है ना कि अंतिम स्ट्रेटेजी है, बच्चे घबराए ना तो आ, बता देते हैं कि इतना कर लो उतना कर लो, नॉर्मल करके हो जाएगा। बट देखो जो सिचुएशन है वो है, इतना तो करना ही पड़ेगा। सो इन द नेक्स्ट आपका ये 7 डेज हो गए, अगले आपको 1-2 दिन में ये मैथ का पूरा कंप्लीट करना ही है। देन बात करते हैं यहाँ पे आपको आगे क्या करना है। तो CGL 2020 का जो एग्जाम हुआ था, देखो 21 का जो पेपर था ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी था एज कम्पेरेटिव टू 2020 या 2019 टियर 1 की बात कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, CGL 2020 का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था। मेंस के एग्जाम में आपका मैथ आती है, इंग्लिश आती है। मैथ के यहाँ पे आपको 2 पेपर मिलेंगे, क्योंकि आपका पेपर क्या हुआ था, एक जगह का कैंसिल हो गया था, तो फिर ये आपका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। मैथ के 2 पेपर यानी कि आपको यहाँ से मिलेंगे 200 क्वेश्चंस। और इंग्लिश के भी आपके 2 पेपर हुए हैं, यहाँ से भी आपको कितने मिलेंगे, 400 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि एक पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं।
ये दोनों पेपर आपको अटेम्प्ट कर लेना है इन द नेक्स्ट डे। दैट मीन्स आपका कितना हो गया, 8 डेज़ मैं मान रहा हूँ कि 8 टू 9 डेज़ आपने ऊपर लगा दिया। 10th डे में आपको ये करना ही है, ठीक है? अब आप कहोगे सर आप ये तो बता ही नहीं रहे हो कि ये चैप्टर करो, वो चैप्टर करो, तो डियर इतना अगर आसानी से रहोगे तो वैकेंसीज़ उसी हिसाब से है ना, तो आपको फाइट तो मारनी पड़ेगी। फाइट कैसे मारनी है वो बता रहा हूँ, क्लियर है बात? अब ये हो गया, जब आप ये मेंस का पेपर कंप्लीट कर लो, इसके बाद 11th डे पे लेना चुपचाप से रेस्ट। रेस्ट बोले तो रेस्ट का मतलब क्या है, आप देखना कि मैंने पीछे के जितने पेपर अभी अटेम्प्ट किए हैं उसमें मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा है, किन टॉपिक में मैंने इम्प्रूव किया। और हर अगर आप हर 2 मॉक दे रहे हो ना, जैसे कि मैंने बोला 10 मॉक कंप्लीट करने हैं आपको 5 दिन में, इसका मतलब आप एक दिन में 2-2 लगाओगे, ठीक है? अगर ये आप एक दिन में 2-2 लगा रहे हो तो देखो कि मेरा इम्प्रूव किस सेक्शन में मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, और उस सेक्शन में मैंने गलत किया, एक बार चल गया, फिर अगले बार जो मैंने मॉक दिया है, यानी कि प्रीवियस ईयर मॉक की बात कर रहा हूँ। मॉक नहीं है तो फिर वो आप उसे मॉक फॉर्मेट पे दो, ठीक है? पीडीएफ होगी, पीडीएफ को मॉक फॉर्मेट में देना है। उसको आप अटेम्प्ट करने के बाद देखो यार वो क्वेश्चन जो पिछले टॉपिक का था, वो क्वेश्चन मैं फिर से गलत तो नहीं कर रहा हूँ सेम टॉपिक से। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने एक टॉपिक एक बार पढ़ लिया, वो एक टॉपिक का सपोज़ करो कोई क्वेश्चन था, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है? पहले वाले आपने पहले दिन जो आपने पेपर लगाए, दूसरे दिन टीएसडी का आपका एक क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए फिर। यानी कि आपको पहले दिन के बाद टीएसडी पूरा खत्म ही कर देना है। यानी कि ये चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। बात समझ में आई? ये हो गया आपका, यहाँ पे 11 डेज पूरे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, 12th डे में अपना उठाना। देखो 12th डे में क्या करोगे, अच्छा ऊपर ये जो साइमल्टेनियसली चल रहा है ना, ये पूरा आपको ये चारों ही सब्जेक्ट उठाने हैं। यही सेम काम मैथ में करना है, सेम काम आपको रीजनिंग में करना है, और सेम काम आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है? ये काम आप करते जाओगे 11th डे तक, ये तो आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको वोकैब हो गया, और आपका दूसरा पोर्शन हो गया जीके का। इन दोनों में उन 11 डेज में आपको क्या क्या करना है, जो मॉक्स बताए हैं वो तो करने ही हैं, क्योंकि आपका जो सीजीएल के मॉक है, सीजीएल में मैंने आपको क्या बोला, मैथ रीजनिंग के लिए तो आप स्टार्टिंग के 10 मॉक लगा लो जो हार्डेस्ट है। बट इंग्लिश और जीके होगा ना जो, उसके लिए आपको वो पूरे के पूरे 21 मॉक लगाने, यानी कि 21 जो सेट आए हैं ना प्रीवियस ईयर वाले, ये 21 के 21 लगाने हैं इंग्लिश इनकी और जीके, ठीक है? अब जीके का लगाने का तरीका समझ लो। एक तो जीके में आपको मैंने जो पेनेशिया जीके पेनेशिया सीरीज 1.0 कराई है, ये पूरी कंप्लीट कर लेना। जीके पेनेशिया सीरीज 2.0 में अभी एक ही लेक्चर आया है, आने वाले टाइम में कुछ लेक्चर और ऐड हो जाएंगे। ये तो एनी हाउ करने ही हैं। इसके अलावा ये जो 21 आपके सेट्स हुए हैं, इनके जीके क्वेश्चंस को देखना कहाँ से आ रहे हैं। इवन जीके के और इंग्लिश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, CHSL 2021 के पेपर हुए हैं, इसके टॉप 20 शिफ्ट उठा लेना। और वो टॉप 20 कौन कौन सी होगी, कौन से शिफ्ट की, टेलीग्राम पे अगर हो पाएगा तो अपडेट कर दूंगा। उन टॉप 20 शिफ्ट में से आपको इंग्लिश और जीके अगेन फिर से करनी है। कैसे करोगे जीके करने का तरीका, एक क्वेश्चन देखना, इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आया है, कहाँ से आया है, थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर लेना, आगे पीछे का देख लेना, कंप्लीटेड, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने हैं। ये करोगे तो बता रहा हूँ अल्टीमेटली आप इसमें हाई स्कोर करके आ पाओगे। वो कैब की बात, वो कैब आपको एक तो पहले ये जो मैंने सर्ट्स बताए हैं, ये जो अभी क्वेश्चंस आए हैं ना, इनकी वो कैब तो आपको करनी ही है एनी हाउ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सेकंड थिंग, कि आपको एक पिनेकल की इंग्लिश की बुक आती है, ठीक है? पिनेकल की इंग्लिश की बुक आती है, इसमें आपका मुश्किल से मुश्किल पिछले 4-5 सालों की वोकैब दे रखी है, ठीक है? तो वही 4-5 सालों की वोकैब जिसमें कि आपको सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद में ईडियम एंड फ्रेजेस, इसके बाद में आप मूव ऑन कर सकते हो साइनो एंटो पे, ठीक है? साइनोनिम एंटोनिम पे। ये आपको करना ही है एनी हाउ। अगर आप इंग्लिश में चाहो तो ये जो मैंने आपको बताया है पेपर वाली चीज़, ये पेपर को आप अगर स्किप करना चाहो ना तो कर देना। सीधा पिनेकल इंग्लिश में जो आपको उसमें दे रखा होगा, एरर के क्वेश्चन अलग दे रखे होंगे अराउंड 200-300 ऐसे, तो इनको ही सॉल्व कर लेना, देखते जाना कहाँ पे क्या एरर है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, सीधा का सीधा देखते जाना यार। यहाँ पे एक दिन में आप पूरे एरर कंप्लीट कर डालो 200-300, देखना कहाँ पे क्या एरर बनती है, क्या क्या चीज़ें होती जा रही हैं, ऑब्जर्व करते जाओ, ठीक है? ये करोगे तभी इन 15 डेज में आपका स्कोर जो है बिल्कुल ऊपर जा पाएगा। बात की गहराई तक आप पहुंच पाएगी नहीं। बताइए, वोकैब क्लियर है, जीके क्लियर है? जीके के लिए अभी आप ज़्यादा लूस एंड के पीछे मत भागना अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है। पहले पढ़ी हुई है तो आप लूस एंड पढ़ सकते हो। दूसरी बात, जीके में एक टॉपिक है जो आप बहुत
ध्यान से अभी कर सकते हो, अगर आपने स्टार्ट नहीं भी किया, तब भी पॉलिटी जो है वो अच्छे से करके जाना। पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, आपके शेड्यूल्स हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने करा रखे हैं। पेनेशिया 1.2 की एक सीरीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं ना, याद करने के तरीके के साथ मैंने करवा दिए हैं। होगा तो स्पेशल वीडियो भी बना दूँगा आर्टिकल्स की। वो अब देखो कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी ना, वो मैं आपको वीडियोज़ उसकी दे दूँगा, तो उसमें आपको वो हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अपनी तरफ से इतना तो करते ही जाना है कि पॉलिटी तो एक बार देख ही लेना। उसके अलावा आप करंट अफ़ेयर, ठीक है? करंट अफेयर, अब देखो जिन बच्चों ने सीजीएल का एग्जामिनेशन दिया है उनको तो भाई 1 साल का पूरा होगा, ठीक है, रिवाइज होगा। पिछले बस 2-3 महीनों का नहीं होगा, बिकॉज आपका एग्जाम के टाइम पे 1 ईयर का तो पढ़ना ही पड़ता है सीजीएल का। कुछ बच्चे तो 2-2 ईयर का पढ़ के गए हैं, तब जाके उनसे 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि एसएससी का तो पूरा अलग ही सीन रहता है, ये 2-2 साल पहले के देते हैं। तो करंट अफेयर में अभी आप अपनी तरफ से ये कर सकते हो कि भाई 5 to 6 मंथ का मैं करंट अफेयर कर लेता हूँ। कहाँ से करोगे, तो कोई भी आप अपना बेस्ट, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, आपको पीडीएफ आती है उनकी, तो उनकी कोई भी पीडीएफ उठा लेना, 1-1 मंथ का कंप्लीट करते जाना। लेकिन याद रखना, जिस भी पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म का आप एक पीडीएफ उठाओ ना, उसकी सारी की सारी पीडीएफ उठाना, ठीक है? ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, करंट अफ़ेयर के नॉर्मल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ज़्यादा इधर-उधर हुआ, तो वो फिर वो किसी से ही नहीं बनने वाले, ठीक है? 5 टू 6 मंथ मिनिमम करना ही है। बाकी सीजीएल वाले जिन्होंने पहले का कर रखा है ना, उसको अपना रिवाइज़ कर लेना, जो भी किया हुआ था। क्लियर है? तो ये आपको करना है करंट अफ़ेयर में। इतना कुछ करोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँगी। एम आई क्लियर? हाँ? सारी बातें समझ में आ गई। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कोई एग्ज़ाम अगर क्लियर करना होता है ना, तो उसके लिए जी-जान लगानी पड़ती है। क्लियर है? आप अपने भविष्य के लिए खुद ज़िम्मेदार हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी को समझो और उस हिसाब से चीज़ों को आप अपना ट्राई करना स्टार्ट करो। ठीक है? बात की गहराई तक पहुँच पा रहे हो और मेहनत करोगे तो अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे ना, तो फिर बाद में यही रोना पड़ेगा कि यार मेरा 2 नंबर से कट ऑफ रह गया, 3 नंबर से रह गया। अरे मेहनत कर रहे हो तो इतनी करो कि कट ऑफ से सीधे 4-5 नंबर ऊपर लेके आओ। लेके आते हैं ना बच्चे, तो पढ़ो। जो बताया है उस डायरेक्शन में ही काम करो, इधर-उधर ज़्यादा मत भटकना, यूट्यूब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना, वो आपको अपने ऊपर खुद टाइम देने की है। कोई भी मैराथन चल रही है यूट्यूब पे, कोई वीडियो आ रही है, मत देखना, मेरी वीडियोज़ भी आएँगी, तो उनको 2x पे लगा के देख लेना, ठीक है? देखो ऐसा कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इससे लॉस भी मुझे ही होगा, बट यही सच्चाई है। अगर मैं कोई पेनेशिया जीके पेनेशिया की वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसको 2x पे या 1.5x जो भी आपके लिए फ़ीज़िबल है, वही देख लेना। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, उसमें बिल्कुल हम टू द पॉइंट ही बात करते हैं, इधर-उधर की करते नहीं है, और मैं लाइव क्लासेस इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ही होता है, ठीक है? तो ये सब काम करो, बढ़िया से मेहनत करो, देखा जाएगा आगे क्या होता है। बिकॉज़ देखो अभी ये तो करना ही है यार, अभी आपका आईसीएआर का चल रहा है, फिर आपका दिसंबर में सीजीएल का प्री आ जाएगा, एसएससी सीजीएल 2022 का प्री आ जाएगा, फिर से उसमें यही कहानी करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल जी-जान लगा के कर डालो ना यार, इस बार लेके खत्म करो, फिनिश करो 2022 को, ठीक है? बस एंड करते हैं यहाँ पे इस सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।